सूर्यवंश की कथा अगर हम कहें तो सूर्यवंश में अनेकों ऐसे राजा हुए हैं जिनकी कथा सुननी चाहिए। सत्यवादी भी देखे हैं जो सत्य बोलते हैं, परिहरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होगा। भक्त हैं तो भगवान है, इसलिए भक्तों की जरूरत है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों का अपराध नहीं सहते, क्योंकि वो हैं। जब वो गुणानुवाद गाते हैं तभी तो हम जानते हैं कि वो भगवान है, तभी हमें पहचान होती है कि वो भगवान है। मेरे श्रोतागण, हरिश्चंद्र राजा की कथा कौन नहीं जानता? आप हम सब थोड़ा सा परिचय हरिश्चंद्र राजा के विषय में, उनका चरित्र गुणानुवाद करें, क्योंकि आजकल झूठ बहुत चल गया है दुनिया में। इतना झूठ चल गया है कि हर रिलेशन में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, छोटा छोटा झूठ हमारे पाप को बढ़ा रहा है, हमारे पाप के घड़े को भर रहा है। और जिस दिन वो पाप का घड़ा भर जाएगा, मटका फूटेगा तो श्याम प्यारा रूठ जाएगा, कन्हैया रूठ जाएगा। क्यों? भगवान वहां नहीं रहते जहां पाप रहता है। भगवान वहां रहते हैं जहां पुण्य और भक्ति और प्रेम रहता है। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, वहां मेरे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यहां पर भी साक्षात्कार कई भक्तों को हो रहा है। बोलो, यहां किस किस को साक्षात्कार हो रहा है भगवान का? मैंने तो नहीं सिखाया आप हाथ उठाना, लेकिन आप प्रेम से बैठे हो, आप मन से बैठे हो, तो आपको लग रहा है कि हम सब के मध्य में परमात्मा भी बैठे हैं। और निश्चित बात है, जहाँ भागवत होती है वहाँ कृष्ण होते ही हैं। बस हमारी नजरें हों उन्हें देखने के लायक। अब कोई कहता होगा हमें तो दिखते नहीं, आई एम सॉरी, आपके पास में वो नेत्र नहीं है जो आप उन्हें देख सकें। जिन्हें नहीं दिखते उन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों? उन्हें देखने के लिए प्रेम की और विश्वास की दो आंखें चाहिए। कौन सी आंखें चाहिए? प्रेम की और विश्वास की। न तो मुझे भगवान से प्रेम है, न उनमें मुझे विश्वास है, फिर भगवान दिखेगा कहां से? देखना चाहते हो? प्रेम और विश्वास, ये दो नेत्र जागृत कर लो मेरे प्यारे। और जिस दिन जग जाएंगे उस दिन तुझे मेरे श्याम प्यारे का दीदार हो जाएगा, तुझे मेरे कृष्ण का साक्षात्कार हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आई सब में जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्रेम और विश्वास की दृष्टि जब जग बन जाएगी हमारी, भगवान तो मिलेंगे। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य बोलते हैं और सत्य की रक्षा कितने मन से करते हैं सुनिए। एक बार उन्होंने स्वप्न में संकल्प कर लिया कि मैंने एक ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दे दिया है। सारा राज्य स्वप्न में संकल्प किया, ऊपर से 60 किलो सोना भी दिया है राज्य को देने के बाद। यह विश्वामित्र जी ने लीला करी थी। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, ये दो आपस में श्रेष्ठ गुरु, ये भक्त हैं वशिष्ठ जी। और इनके शिष्यों की एक विशेषता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरो बचन न जाए। ये नियम है, इस वंश की परंपरा है, चाहे प्राण निकल जाए पर झूठ नहीं बोलना। हरिश्चंद्र संकल्प सपने में हुआ, लेकिन देखते हैं सपने वाले ब्राह्मण जिनको दिया था संकल्प स्वप्न में, वो प्रत्यक्ष में आ गए। राजा ने कहा महाराज ये राज्य आपका है, आप लीजिए। विश्वामित्र जी बोले ठीक है ये राज्य हमारा है, लेकिन वो 60 किलो सोना कहां है?
राजा ने कहा जाओ खजाने में से 60 किलो सोना लेके आओ। ब्राह्मण बोले ठहरो, जब तुमने राज्य मुझे दे दिया तो वो खजाना भी तो मेरा ही हो गया, तो मेरे ही खजाने में से मुझे स्वर्ण देकर पाप के भागीदार बनना चाहते हो हरिश्चंद्र? क्षमा करना प्रभु, भूल हो गई, अपराध हो गई, आप मुझे 30 दिन की मोहलत दें, मैं 60 किलो सोना आपको अवश्य दूंगा। दिया। रात्रि में राजा सोए तो एक देवी जी आई और कहने लगी, राजा मैं तेरा राज्य छोड़कर जा रही हूं। उस स्त्री से पूछा आप कौन हैं? बोले मैं लक्ष्मी हूं, तेरा राज्य छोड़कर जा रही हूं क्योंकि तूने अपने खजाने में कोष में दरिद्र नारायण को वास दे दिया, और जहां दरिद्र नारायण रहते वहां मैं नहीं रहती, इसलिए मुझे जाना होगा। हरिश्चंद्र ने एक भी बार नहीं कहा कि तुम मत जाओ, कहा देवी आप पधारे। उसी समय 2 दिव्य पुरुष पधारे और उन्होंने कहा राजा हम तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहे हैं। उनसे पूछा प्रभु आप कौन हैं? एक बोले मेरा नाम है सत्य, दूसरा बोला मेरा नाम है धर्म। राजा ने चरण पकड़ लिए, आप क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़कर? मैंने कौन सा अपराध किया है? बोले राजा तुमने दरिद्र नारायण को घर में रखा है, लक्ष्मी तुम्हारे यहां से जा चुकी है, और जब लक्ष्मी नहीं होगी तो तुम धर्म कैसे करोगे? तुम सत्य पर अडिग रहोगे कैसे जब तुम पर लक्ष्मी नहीं है? राजा कहते हैं महाराज लक्ष्मी गई तो जाए भल, कौन बात की आए, सत्य की भेटी लक्ष्मी बहुर मिलेगी आए। लक्ष्मी गई उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जीवन में से धर्म और सत्य चला गया तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बुरी बात होती है, और ये जीवन में सबसे बड़ा नुकसान होता है जब जीवन में से सत्य और धर्म चला जाए। लक्ष्मी गई तो जाने दो महाराज, फिर आ जाएगी, आप मत जाओ। महाराज जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं धर्म की रक्षा करता रहूंगा, तब तक मैं सत्य की रक्षा करता रहूंगा, इतना यकीन रखो महाराज अपने इस सेवक पर। दोनों ने कह दिया राजा जब तू हमारी रक्षा करेगा तो घबराना मत, हर पल हम दोनों तेरे साथ तेरी रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, हर पल हर क्षण। दूसरे दिन राजा ने राज्य छोड़ा, राजधानी छोड़ी। राजधानी छोड़ी तो रानी ने भी राजधानी छोड़ी अपने पति का अनुकरण करते हुए। पुत्र ने भी राजधानी छोड़ दी, नाम है रोहित। और तीनों प्राणी राजधानी छोड़कर चले। विश्वामित्र जी बार बार आकर कहते हैं मेरा स्वर्ण कहाँ है, मेरा स्वर्ण कहाँ है। आज 30वां दिन है, ये तीनों प्राणी काशी में पहुंच गए। लेकिन काशी पहुंचने से पहले छोटा सा बालक है, कई दिन से खाया नहीं है, होठ सूख रहे हैं, पैरों में चलने की अब हिम्मत नहीं रही है, साहस नहीं रहा है। उसी समय अन्नपूर्णा देवी को दया आ गई रोहित पर। ये बेचारा छोटा सा बालक है, भूख से तड़प रहा है। जट वो अन्नपूर्णा देवी हाथ में कुछ लेकर कहा यह भगवान का प्रसाद है, इस बच्चे को दे दो, ये पालेगा। और जैसे बच्चे को देने लगे, रोहित खाने लगे, उसी समय विश्वामित्र आ गए और कहने लगे राजा बड़े धर्मात्मा बनते हो, अभी मेरे ऋण से उऋण नहीं हुए और अपने बच्चे को हलवा पूड़ी खिला रहे हो, लाओ ये प्रसाद मुझे दो। जब तक तुम ऋण से उऋण नहीं हो जाओगे तब तक तुम कुछ नहीं खा सकते। वो भी छिना लिया गया। काशी में पहुंचे, सूर्यास्त होने को है, और अगर आज राजा ने ये 60 किलो स्वर्ण नहीं दिया तो राजा का धर्म कहीं ना कहीं संकट में बदल जाएगा। उसी समय एक ब्राह्मण आए और कहा कि हमें एक दासी की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र कह रहे हैं दास मैं चलूंगा आपके साथ? नहीं, दास नहीं, दासी चाहिए। ठीक है ये ले जाओ। पत्नी बोली मैं जाने को तैयार हूं। तारावती। हरिश्चंद्र बोले नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कैसे भेज दूं?
बोले महाराज पत्नी वही है जो हर कर्म में अपने पति के साथ खड़ी रहे, और धर्म में कभी भी अपने पति का साथ जो न छोड़े, वही धर्म पत्नी है। भैया ये राम की माया है, जो तू कहेगो ना मैं वही करूंगा। एक घड़ा गंगा जल लाऊं, प्रतिदिन तेरो हुक्म बजाऊं। किसकी खातिर? याद रखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। किसकी खातिर? एक घड़ा गंगा जल लाऊं, प्रतिदिन तेरो हुक्म बजाऊं। माला फेरू में तो हो, माला फेरू में तो तेरे नाम की तू ले ले कालू मोई। माया फिर गई देखो वाराम की, तू ले ले कालू मोई। मैं तेरे नाम की माला जपूंगा भैया, जो तेरे वजह से मैं धर्म की रक्षा कर पा रहे हो। 60 किलो स्वर्ण दे दिया, लो मेरा धर्म पूरा हो गया। अब कालू ने कहा ध्यान रखना, मुझे मालूम है तुम क्षत्रिय हो, ये मत सोचना मैं सुपच हूं तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दूंगा ना। उन्होंने एक दुकान बता दी, यहां से तुम अपना भोजन एवरीडे अपने आप लेना और बनाना खाना, और जो भी गंगा जल लाते हो ना तुम हर दिन मटके में लाओगे, तुम्हें मेरे घर के अंदर नहीं आना है, घर के बाहर ही वो मटका रख देना। तुम्हारा धर्म बना रहे ये मैं भी चाहता हूं। और राजा हरिश्चंद्र पहुंचे, अपनी सेवा में लग गए, धर्म की खातिर काशी की गलियां बुहार रहे हैं। वाह, भारत का सम्राट धर्म की रक्षा के लिए भूत भावन की नगरी को साफ कर रहा है। यह सिर्फ धर्म की खातिर राजा हरिश्चंद्र कर सकता है। और किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है? कौन कर पाएगा? कोई भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा साहस, वो भी धर्म के लिए, इतना बड़ा समर्पण सिर्फ हरिश्चंद्र कर सकता है।